हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार सीजीएल का चौथा सेट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 3 सेट स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सब सारे जो क्वेश्चन हैं ज़रूरी नहीं है कि खाली सीजीएल में ही पूछेगा। ये सब जो है एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए ऐसा माइंड में नहीं बैठाइए कि सिर्फ सीजीएल में ही पूछेगा। ये सब क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? फर्स्ट क्वेश्चन में करा है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा इनकी होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो होता है ना, वायुमंडल में SO2 और NO2 की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और अम्ल वर्षा की बात करेंगे तो अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा नॉर्वे में होता है। अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? नॉर्वे में होता है। और नॉर्वे की बात करेंगे तो लोकतंत्र सूचकांक में सबसे पहले स्थान है नॉर्वे। और नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश भी नॉर्वे को कहा जाता है। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौता से है। जैव सुरक्षा समझौता से है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। ये 29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, लेकिन लागू 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया। स्वीकार 2000 ईस्वी में, लेकिन लागू 2003 ईस्वी में किया गया है। और बात करते हैं ओजोन से, तो ओजोन संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। और ओजोन संरक्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8.6% है। 8.6% है। तो बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जनजातीय यानी कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा MP में है, मध्य प्रदेश में है। जब हम पूरे जनगणना संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो जनजाति की संख्या 8.6% है, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा MP में है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नोखाई क्या करा है? नोग खाइलम अभ्यारण्य मेघालय में सही है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में नहीं है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। पेरियार अभ्यारण्य तमिलनाडु में नहीं है। पेरियार केरल में है। और अंथरबोन अभ्यारण्य राजस्थान में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयकवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी है। जो जयकवाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी पर है। और जो सही है इसका सही, हीराकुंड परियोजना महानदी सही है। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी सही है। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो रूस और फिनलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, मेन रेखा है। मेन रेखा रूस फिनलैंड के बीच। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 मैगिनोट रेखा। तो मैगिनोट रेखा की बात करेंगे तो मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस, हिंडनबर्ग की बात करेंगे तो जर्मनी और पोलैंड, और 49वीं समानांतर रेखा की बात करेंगे तो USA कनाडा। और कुछ रेखा है जैसे में रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, और 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। इस तरह से सारे और अंतर्राष्ट्रीय रेखा हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है स्पेन में है, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और विश्व पर्यटन संगठन का जो उद्देश्य है, इसमें उद्देश्य है कि आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पर, यानी कि अवसर प्रदान करना, और पर्यावरण संरक्षण, पर्यटक विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना, इसका मेन उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनीला। मनीला। एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1966 में हुआ था। और इसमें कुल देशों की बात करेंगे तो इसमें कुल देशों की संख्या 67 है। और इसमें जो जो मुख्यालय है मनीला है, लेकिन इसके अलावा प्रतिनिधित्व कार्यालय 3 स्थान पे है। जैसे हो गया टोक्यो, फ्रैंकफर्ट हो गया, वाशिंगटन DC। टोक्यो जापान की राजधानी हो गया, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पड़ता है, और वाशिंगटन DC अमेरिका में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस की बात करेंगे तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और हम बात करते हैं वायुसेना दिवस तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस की बात करेंगे तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 16 दिसंबर की बात करेंगे तो विजय दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। तो अकबर द्वारा जो निर्मित है, जहांगीर महल अकबर के ही द्वारा निर्मित किया गया था, और जो बाकी है जैसे शीश महल, दीवाने महल, खास महल, ये सब जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो लागू करने का पीछे एक कारण था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैनिक की सुगमता से भर्ती हेतु। तो मनसबदारी प्रथा अकबर लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी यानी कि समाचार पत्र नहीं था। और बात करते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, पहली बार जो प्रकाशन किया गया था 3 नवंबर 1838 ईस्वी को, और इसका जो स्वामित्व बेनेट कॉलमेट एंड कंपनी के पास लंबे समय तक रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा जालियांवाला बाग नरहंस यानी कि नरसंहार किस राष्ट्रवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रौलेट एक्ट। जालियांवाला बाग नरसंहार रौलेट एक्ट के संबंध में हुआ था। रौलेट एक्ट 1919 ईस्वी में भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से किया गया था। रौलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ, और इसमें जो दो व्यक्ति सैफुद्दीन किचलू और एक सत्यपाल के गिरफ्तारी का विरोध हो रहा था। तो उसने जनरल डायर ने सभा में आकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे के कारण हजारों की संख्या में शहीद हो गए। तो इसका सही आंसर रौलेट एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, बारदोली 1928 में, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आप तो जानबे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के समय में आंतरिक बिचौलियों को दमन करते हुए गांव से सीधा उसने भू राजस्व का आधा भाग यानी कि 50% निर्धारित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या करा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया। तो महात्मा गांधी जो किए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में किए थे। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। और बात करते हैं 1922 की, तो 1922 में जो अधिवेशन किया गया था एक गया में किया गया था। ये 38वां अधिवेशन था जो 1922 में हुआ, गया में हुआ, और 38वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास किए थे। 1928 की बात करेंगे तो 1928 की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने कोलकाता अधिवेशन में किए थे, और ये 44वां अधिवेशन था 1928 के जो हुआ था मोतीलाल नेहरू, और इसका जो अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू, और हुआ था कोलकाता में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला। तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष मिला हम्पी में मिला। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो यानी कि 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया, और इस साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी थी। वर्तमान में यहाँ यानी कि विजयनगर साम्राज्य के दो अवशेष देखे जाते हैं, और इन्हें यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल कर लिया है हम्पी को। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है, किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, त्रिपिटक जो है ना बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, और गौतम बुद्ध ने यह उपदेश को संग्रहित किया था त्रिपिटक में, और जो भाषा को जो यूज किया गया था पाली भाषा का यूज किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो जो उल्लेख किया गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेगास्थनीज के पुस्तिका इंडिका में। किसमें किया गया, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका था। और मौर्य साम्राज्य के 7 भागों यानी कि 7 वर्गों में विभाजन किया था, और इसने भारत के जनता को सुखी और संपन्न बताया था, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का भी विस्तृत वर्णन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस मुगल शासक के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन की बात करेंगे तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। उस समय शासनकाल अकबर के चल रहा था। अकबर के शासनकाल की बात करेंगे तो अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 तक था। तो 1605 तक तो अकबर उस समय शासन कर रहा था 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ है।
अमेरिका से हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पूर्ण लिखित संविधान है और इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है। वही विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। 395 अनुच्छेद शामिल है भारत के संविधान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 के क जोड़ा गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालक को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा पारित किया गया। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा पारित किया गया कब? तो पारित किया गया 2009 के संसद द्वारा पारित किया गया, लेकिन जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। लागू बोलेगा तो 1 अप्रैल 2010, तो इसका सही आंसर 1 अप्रैल 2010 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों का उपलब्ध है? यानी कि गैर नागरिकों का जो उपलब्ध है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों का भी उपलब्ध है। और बात करते हैं भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है भारतीयों के लिए, जो भारतीय नागरिकों के लिए है, जो 15, 16, 19, 29, 30, ये भारतीय नागरिकों के लिए अनुच्छेद यानी कि उपलब्ध है, या कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार उपलब्ध है। और यानी कि भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक को यानी कि सम्मिलित रूप से जो अनुच्छेद शामिल है उसको भी अधिकार है। तो जो अनुच्छेद है 14 है, 20 है, 21 है, 21 के क है, 23 है, 24 है, 26 है, 27 है, 28 है, ये भारत के नागरिक के साथ यानी कि विदेशी नागरिक को भी प्रदत्त है। और भारत के नागरिक को सिर्फ 15, 16, 19, 29, 30। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है या प्रस्तुत करती है? तो जो लोक लेखा समिति है लोकसभा अध्यक्ष को यानी कि लोकसभा स्पीकर को सौंपेगा। और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर को प्रस्तुत करता है। और लोक लेखा समिति और यानी कि प्रकलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। कहेगा जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 352 में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यानी कि की जाती है, जबकि 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। यानी कि कह सकते हैं 360 में वित्तीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 350 में जो है राष्ट्रीय यानी कि हिंदी की एक तरह से हिंदी से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक संविधान नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, यानी कि अपने राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देते हैं तो एक तरह से अधिनियम बन जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसकी अध्यक्षता यानी कि अध्यक्ष कौन था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता था। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारतीय यानी कि पंचायती राज की स्थापना किया गया। इसकी अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता थे, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकाल भी कहा जाता है। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में स्थापना हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 में स्थापना हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय था और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु यानी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो 28 मार्च 1989 को प्रभावी हुआ। और जो नवयुवक था जो 18 वर्ष की आयु मताधिकार का पहली बार प्रयोग 1989 में यानी कि 9वीं लोकसभा उस समय आम चुनाव हो रहा था, 9वीं लोकसभा में हो रहा था। तो इसका सही आंसर 1989 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग सिद्धांत की खोज किसने किया? तो इसका सही आंसर है डे ब्रोगली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डे ब्रोगली। जबकि पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन, न्यूट्रॉन का खोज पॉली किया है। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो आधुनिक नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? मेंडलीफ द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया है इसमें जो वर्ग की संख्या है 9 है और आवर्त की संख्या है जो कितना है 7 है। और मेंडलीफ द्वारा बनाए गए जो
सॉरी मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था, जिसमें वर्ग की संख्या 9, आवर्त की संख्या 7। लेकिन आधुनिक आवर्त जो मोस्ले बनाया था उसमें वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 है। जबकि मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है और आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले द्वारा परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना है कि मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी परमाणु भार यानी द्रव्यमान पर आधारित है। इसमें वर्ग की संख्या 9 है, आवर्त की संख्या 7 है। जबकि मोस्ले द्वारा 1913 में बनाया गया था, उसके यानी कि वो परमाणु संख्या पर आधारित है, वर्ग की संख्या 18 है, आवर्त की संख्या 7 है। और बात करते हैं मेंडलीफ जो बनाया था 1869 में बनाया था और मोस्ले बनाया था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। यदि क्वेश्चन में बोलता कि रबर को बलनीकरण के लिए क्या मिलाया जाता है, तो रबर को बलनीकरण के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। लेकिन प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। बलनीकरण के लिए सल्फर मिलाया जाता है, लेकिन कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है स्मेल्टाइट निम्न में से किसका यस्क है। तो इसका जो सही आंसर कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। और बात करते हैं कोबाल्ट का जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र स्मेल्टाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO2 होता है। और जिंक की बात करें तो कैलामाइन जस्ता के EiS को होता है। और बात करते हैं मैग्नीशियम की तो इप्सम लवण मैग्नीशियम के। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि उजला थोथा वो यानी कि व्हाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ZnSO4 7H2O यानी कि जिंक सल्फेट। और बात करते हैं CuSO4 5H2O, तो ये है कॉपर सल्फेट, जिसको हम नीला थोथा भी कह सकते हैं, नीला थोथा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो जो सबसे कम घनत्व का ग्रह है वो शनि है और सबसे अधिक घनत्व का ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। और सबसे कम घनत्व ग्रह शनि है, उसके बाद अरुण हो जाएगा, उसके बाद बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद नेपच्यून हो जाएगा, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, इस तरह से बढ़ते रहेगा। लेकिन सबसे कम घनत्व शनि का, सबसे अधिक पृथ्वी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो विषुवत रेखा की बात करेंगे तो विषुवत रेखा जो नहीं गुजरेगा अर्जेंटीना से नहीं गुजरेगा, क्योंकि अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरेगा। अर्जेंटीना से जो गुजरेगा वो मकर रेखा गुजरेगा, मकर रेखा गुजरेगा। और जो यानी कि विषुवत रेखा से कौन कौन देश गुजरता है, तो यानी कि कौन कौन देश से गुजरता है, तो विषुवत रेखा से जो गुजरता है यानी कि इक्वाडोर से कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किवीरती, ये सब से विषुवत रेखा गुजरता है। अर्जेंटीना से तो कह सकते हैं कि अर्जेंटीना से गुजरेगा कौन, मकर रेखा, ब्राज़ील से भी मकर रेखा गुजरेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केनिया यानी कि अर्जेंटीना से नहीं गुजरेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है। तो इसका सही आंसर मलेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट यानी कि मलेशिया हो जाएगा। और मलेशिया को नेक्स्ट क्वेश्चन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वनस्पति क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेसोफाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? मेसोफाइट कहलाती है। जीरोफाइट की बात करेंगे तो जीरोफाइट बालुई स्थान में जो उगेगा यानी कि कह सकते हैं मरुस्थल क्षेत्र में उगेगा उसे जीरोफाइट कहलाएगा। और हेलोफाइट की बात करेंगे तो नमकीन क्षेत्र में हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य। तो भूटान से सबसे लंबा राज्य असम है। कौन है? असम है। और कल का जो सेट में था अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से था, तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो सतपुड़ा के जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी है। कौन है? धूपगढ़ी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूपगढ़ी। गुरु शिखर की बात करेंगे तो क्या है, राजस्थान में क्या है, क्या कर सकते हैं, राजस्थान में कौन पर्व ध्यान नहीं आ रहा है, उसका गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। तो सैंडल पीक जो स्थित है उत्तरी अंडमान में है। सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में है। और जो उत्तरी अंडमान में है 738 मीटर है ऊंचा। और जबकि इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान की बात करेंगे तो मध्य अंडमान में बैरन द्वीप है जो मध्य अंडमान में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जोवाई, सुकरी और जोजारी किस नदी के सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूनी हो जाएगा, लूनी हो जाएगा।
और लूनी नदी की लंबाई की बात करेंगे तो ये 320 यानी कि 320 किलोमीटर का है। ये लूनी नदी राजस्थान में यानी कि राजस्थान से निकलती है और उधर कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। और यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, कितना से स्टार्ट है, तो आगे स्टार्ट है कितना से, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या करा एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के माध्यम से एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H = I² RT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को करेंगे कि जैसे में जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, तो कोई भी वस्तु जब दोबारा नहीं बनेगा वो रासायनिक अभिक्रिया में है। जैसे में दूध से दही बनना, जब दूध दही बन जाएगा तो दोबारा फिर दही दूध बनेगा नहीं, तो रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। जिसमें लकड़ी को जलाना, जब लकड़ी कोयला बन जाएगा, जल जाएगा तो कोयला बनेगा, तो फिर कोयला लकड़ी बनेगा नहीं, यानी कि जब दोबारा वो चीज़ में नहीं लाया जा सकता है वो रासायनिक। और जो वस्तु या जो पदार्थ दोबारा वही अवस्था में आ जाएगा वो भौतिक हो जाएगा। जैसे में बर्फ़ का पिघलना, जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो पानी बनेगा, फिर पानी बर्फ ये पानी से फिर बर्फ बन जाएगा, यानी कि दोबारा बन जाएगा वो यानी कि भौतिक हो जाएगा, और दोबारा नहीं बनेगा वो रासायनिक हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है रासायनिक में तो मक्खन का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या क्वेश्चन करा यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का घोल। ग्लूकोज का घोल ऑप्शन नंबर बी है, और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करते हैं तो किस दिशा में मुड़ती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सेल या बैटरी, सेल या बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा रहता है, तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, प्राचीन काल में जानवरों पौधों एवं वन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैलियोंटोलॉजी हो जाएगा, पैलियोंटोलॉजी। बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के, तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास एवं रीति रिवाज का अध्ययन किया जाता है। और बात करते हैं आर्कियोलॉजी के, तो पुरातत्व संबंधित विज्ञान इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने से यानी कि रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एंटीबायोटिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नए जीव जनक माता और पिता के समान होता है, और लैंगिक जनन में भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या करा निम्नलिखित में से बढ़ते पोषक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एंडोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि लेटरल मेसिटेम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 133 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या करें 133 करा उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो जो कथन सही है कोशिकाओं के उत्तक और उत्तकों के अंग का निर्माण होता है, सही है। उत्तक शब्द का प्रयोग बिचर्ट ने किया, और वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाती है, तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा, यानी कि तीनों, यानी कि इसका सही आंसर तीनों हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो इसका सही आंसर हिपेरिन हो जाएगा, हिपेरिन हो जाएगा। मानव शरीर में जो भीतर रक्त होता है हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, और जमने का कार्य को जो करता है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन के कारण जमने में वो सहायता करता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि करने वाले नीलहरी शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धान में पाया जाता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो नीलहरी शैवाल होते हैं धान के खेतों में पाए जाते हैं। नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। नीलहरी शैवाल किसानों के द्वारा जैविक खाद के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा यानी कि सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो प्लेग दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, सही कौन कौन है। तो हैजा है जो विब्रियो क्लोरी के द्वारा होता है। कोढ़ की बात करें, कोढ़ या कुष्ठ की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। टिटेनस की बात करेंगे तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। और टिटेनस का दूसरा नाम लौकजा के नाम से जाना जाता है। और प्लेग की बात करेंगे तो जो प्लेग होता है बैसिलस पेस्टियस के कारण होता है। इसका जो सही आंसर नहीं था, डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 यानी कि 21 का खिताब किसने जीता है। तो ये जो जीता है तमिलनाडु जीता है। और हराया है किसे, तो हराया है बड़ौदा को। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु जीता बड़ौदा को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस बार जो 2021 में जो मनाया गया था 125वां जयंती मनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में ही 125 रुपये के सिक्का यानी कि जारी किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.97% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजुअल क्या करा है विसेबल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर की बात करेंगे तो 41 नंबर में क्या करा, आत्मनिर्भर बिहार के यानी कि 7 निश्चय 2 में कौन सा योजना शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है ऑप्शन नंबर सी है, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है। बाकी 7 निश्चय रोजगार में जो शामिल है और सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा 2022 में यानी कि 48वें G7 शिखर सम्मेलन आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो G7 का जो शिखर सम्मेलन है इस बार जर्मनी में किया जाएगा। और बात करते हैं इसके पहले 2021 में जो 47वां जी शिखर सम्मेलन हुआ था वो यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और बात करते हैं G7 में जो सदस्य है, इसमें सदस्य देश है जिसमें कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। ये सब 7 यानी कि विकसित देश हैं जो G7 के सदस्य में शामिल हैं। और इस बार जो होगा जर्मनी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है द लवर बॉय ऑफ वावलपुर पुस्तक किसने लिखा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहुल पंडिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री बनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। और 24 जनवरी को बालिका दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक दिन के लिए 20 वर्षीय दृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कैमा है। तो इसमें 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, राजगीर में। और निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता। तो पर्पल कैप का जो खिताब जीता राजस्थान के स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने जीताया। यानी कि किसने जीता, पर्पल कैप। जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप मिलता है। तो युजवेंद्र चहल को पर्पल कैप मिला। और सबसे ज़्यादा रन जो मारता है उसे ऑरेंज कैप मिलता है। और ऑरेंज कैप भी राजस्थान की तरफ से जोसेफ बटलर को मिला। ऑरेंज कैप बटलर को और पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को। और इस बार जो IPL था 15वां था और गुजरात टाइटंस ने जीता राजस्थान रॉयल्स को हरा के। तो इसका सही आंसर युजवेंद्र चहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रो राजकृष्णन ने किया था। और हिंदू वृद्धि दर का तात्पर्य राष्ट्रीय आय से है। हिंदू वृद्धि दर प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा है कि इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, MG रनाडे हैं। कौन है, MG रनाडे हैं। और बात करते हैं
जेपी नारायण की, जयप्रकाश नारायण की, तो सर्वोदय योजना। और बात करते हैं एस.एन. अग्रवाल की, तो गांधीयन प्लान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, करा है क्या, करा है 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे.एल. नेहरू। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, लेकिन इस अधिवेशन में नियोजन समिति का जो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो आज भर इतना ही रन देते हैं।